हेलो एवरीवन। तो आज हम एच डी यादव मैथ का बुक का औसत चैप्टर पढ़ेंगे। तो हमें किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले या कहें तो किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसे क्या कहते हैं और वो क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि औसत क्या होता है तो कहेंगे कि सभी में समान संख्या बांटना ही आपका क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। जैसे कि कोई संख्या कहें या कहें तो कोई मतलब मान के चलिए कि कोई लोग हैं, उनमें सभी में समान बांटना होगा पैसे और सभी के पास अलग अलग पैसे हैं। तो बांटना होगा तो क्या करेंगे, सभी को इकट्ठा करके और सभी में हम समान बांट देंगे, वही आपका क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। जैसे कि आइए हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे आपके कोई 3 लोग यहाँ पे आपके बैठे हुए हैं और सभी के पास क्या हुआ कि अलग अलग पैसे हैं। किसी के पास 5 है, किसी के पास 8, किसी के पास आपके 2 है। तो जिसके पास तो ज़्यादा है वो तो खुश रहेगा कि मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन वहीं अगर जिसके पास कम पैसे होंगे वो क्या होगा, दुखी होगा कि मेरे पास कम पैसे हैं। तो अगर सभी को हमने समान बांटना होगा तो क्या करेंगे, सभी को हम प्लस करेंगे और तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 15 और संख्या कितनी है आपकी, तो 3। तो इससे हम भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 5। यानी कि अब क्या होगा, सभी को समान मिलेगा, इसको भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5। तो यही क्या कहलाता है, आपका औसत कहलाता है। यानी कि कोई भी संख्या हो अगर वो बिखरा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 5 है, 8 यहाँ पे 2 है, सभी को इकट्ठा करके प्लस करके और हम सभी में समान बांट दिए, वही क्या कहलाएगा, आपका औसत कहलाएगा। तो हम आपका औसत चैप्टर का क्वेश्चन ट्रिक से और हम सूत्र से दोनों तरीके से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सूत्र से देख लेते हैं। तो सभी औसत का सूत्र तो पढ़े ही होंगे कि औसत बराबर आपका क्या हो जाता है। तो यहाँ पे सूत्र देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका औसत बराबर हो जाता है सभी पदों की, यहाँ पे सभी पदों की यहाँ पे योगफल और बट्टे में क्या हो जाती हैं, तो आपको यहाँ पे ये सभी पदों की आपकी संख्या। तो ये क्या है, आपका औसत निकालना रहेगा तो आपका ये सूत्र है। वहीं पे अगर आपको योगफल निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, औसत और गुणे संख्या को कर देंगे तो ही आपका क्या हो जाएगा, योगफल निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर योगफल पूछे सभी पदों की योगफल, तो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका औसत ये और गुणे यहाँ पे सभी पदों की संख्या। तो ये आपकी योगफल का सूत्र हो गया। योगफल निकालना होगा तो योगफल कैसे निकालेंगे, औसत और गुणे संख्या को करेंगे तो आपको योगफल निकल जाएगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं सूत्र पे और उसके बाद में हम बिना सूत्र के निकालना सीखेंगे औसत। तो सबसे पहले सूत्र देखते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे कोई संख्या आपकी 2 है और 3 है, इसका आपका औसत अगर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इन सभी को हम योगफल यानी कि प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और संख्या कितनी है, तो 2। तो यहाँ नीचे में 2 और भाग दे देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 2.5। यही आपका क्या होगा, औसत कहलाएगा। वैसे ही फिर यहाँ पे देखिए कोई वहीं पे मान के चलिए कि यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 4 है। तो अब इसका औसत निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 3 7 और ये 7 और ये 2 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे 9 और संख्या कितनी है, तो 3। तो यहाँ पे 3 से यानी कि 3 तिरिके 9, यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका औसत हो गया 3। वैसे ही फिर यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे 2 है, 3 4 और ये 5 यानी कि क्रमागत संख्या है। अब इसका औसत निकालना होगा तो क्या करेंगे, वैसे ही प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 9 और ये 11 और 3 14। तो 14 और संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 यानी कि संख्या 4। तो 4 से इसमें भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई आपका 12 और बचे कितना, 2। तो 4 चौके 16, 4 पचे 20। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 3.5 इसका आपका औसत आ गया।
वैसे ही अब किसी भी संख्या को निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, वैसे ही हम प्लस कर देंगे और जितनी संख्या होगी उससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो अगर ये तो हुआ आपका सूत्र से, अगर हमें बिना सूत्र के निकालना होगा तो क्या होगा, सम वाली जो संख्या होंगी वो क्या कहेंगे और विषम वाले में होंगे। अगर आपको पूछा जाए सम संख्या किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं, जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ये क्या होंगी आपकी सम संख्या। वहीं अगर विषम संख्या बोला जाए तो क्या होता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं कि वो विषम संख्या है। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि अभाज्य संख्या क्या होती है तो क्या होगा कि एक या अपने आप को छोड़कर किसी संख्या से विभाजित ना हो तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक। और यहाँ पे देखिए जैसे कि ये कितनी है, 2 संख्या है तो क्या होंगी सम। तो इसको हम क्या करें, अगर इससे डायरेक्ट निकालना होगा बिना सूत्र का औसत तो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 2 और ये 3 तो इन दोनों को प्लस कर देंगे और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 का आधा कितना हो जाता है आपका तो 2.5 यानी 2.5 यही आपका क्या होगा औसत। ये तो हो गया सम का। वहीं अगर विषम अगर संख्या हो, जैसे कि यहाँ पे 3 है तो 3 संख्या है तो ये आपकी विषम है तो क्या होंगी आपकी ये बीच वाली ही संख्या क्या हो जाएंगी, औसत हो जाएंगी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, सम संख्या है तो क्या होंगी, जो सम संख्या होगी इन दोनों के बीच वाली ही संख्या तो आपकी औसत होंगी। तो क्या कीजिए कि यहाँ पे 4 और 3 7 हो जाएगा और 7 का आधा आपका कितना होता है तो 3.5 यही क्या होगा आपका औसत हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा सूत्र से निकालना, और आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। और ये देखिए कि अगर ऐसे हम कब करेंगे, जब लगातार संख्या होगी। जैसे कि सभी में देखिए कितना का अंतर है, तो यहाँ पे 2 से 3 और 3 से 4 यानी कि सभी में 1-1 का अंतर है। अगर आपके अंतर संख्या में समान होंगी तभी ऐसे हम करेंगे, नहीं तो चलिए कि यहाँ पे आपकी संख्या कोई है 20 और फिर यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, 40, 50 ऐसी संख्याएं हैं तो यहाँ पे क्या होंगी, सभी में क्या है समान संख्या है। तो अगर आपको इससे निकालना होगा तो एक आपका सूत्र होता है, जैसे कि यहाँ पे पहला पद प्लस आपका अंतिम पद और बटे में क्या होता है 2। यानी कि आपको अगर जब समान अंतर हो संख्या में तो आपको निकालना होगा। ये तो छोटी संख्या थी तो हम प्लस करके निकाल लिए थे, लेकिन बड़ी संख्या होगी तो आपको दिक्कत होगी निकालने में। तो क्या होगा आपका पहला पद कितना है तो 20, तो यहाँ पे आपकी 20 और अंतिम पद कितनी है तो ये 60 आपके। तो और संख्या कितनी है तो यहाँ पे कितना से भाग देना है तो 2 से, तो ये 2 तो कितना हो जाएगा ये आपका 80 और भाग दे देंगे 2 से, यानी कि 2 चौके 8 यानी कि आपका औसत क्या हो जाएगा 40, आपका यही औसत हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 तो आपके विषम संख्या है, तो आपको ऐसे भी देख सकते हैं कि इधर 2 और इधर 2 यानी कि बीच वाली जो संख्या आपकी 40 है यही क्या हो जाएंगी औसत हो जाएंगी। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट देख सकते हैं औसत, लेकिन आप डायरेक्ट औसत कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि जब संख्या में समान अंतर होगा। देखिए यहाँ पे भी 10 का अंतर, यहाँ पे 10 सभी का समान है, तो अब क्या होगा डायरेक्ट आपका ये बीच वाली संख्या और विषम संख्या होगी तो क्या हो जाएगा आपका बीच वाला औसत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। तो थोड़ा और देखते हैं एग्जाम्पल से। वहीं पे अगर मान के चलिए कि आपको योगफल निकालना होगा सभी पदों का योगफल, तो इसे हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे कोई मान के चलिए कि कोई कहें कि यहाँ पे 2 संख्या का औसत कोई यहाँ पे 20 है, तो आपका योगफल क्या होगा पूछे तो वही क्या हो जाएगा आपका योगफल ये 40 हो जाएगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो यही आपका ऐसे संख्या दिया है, जैसे कि दो संख्या का औसत 20 है तो आपका योगफल कितना होगा तो ये 40 आपका योगफल हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ये तो हुई कि आपके
जो समान संख्या होगा या संख्या में समान अंतर होगा तो उसका हम ऐसे डायरेक्ट निकालेंगे, जो विषम होगी उसके बीच वाली ही औसत हो जाएंगी, और जो सम होगा हम उसको क्या करेंगे कि दोनों को बीच वाले को प्लस करके और आधे कर देंगे तो आपकी औसत हो जाएंगी। अगर समान अंतर नहीं होगा तो क्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे आपका ये 20 है और यहाँ पे 17 और यहाँ 15, 13 और यहाँ 27 और मान के चलिए यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे देखिए इन सभी में क्या है, आपके समान अंतर तो नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। एक तो आपका है कि सूत्र से सभी को प्लस करिए और जितनी संख्या है उससे हम भाग दे देंगे तो आपका औसत निकल आएगा। और अगर सूत्र अगर आपको नहीं लगाना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है, या तो आप इस संख्या के बीच में से कोई संख्या ले सकते हैं, औसत मान सकते हैं, और नहीं तो आप इन दोनों के बीच में ही कोई संख्या लेकर औसत मान लेंगे। तो मान के चलते हैं कि आपका हम औसत 19 मान लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि आपका ये कौन ज़्यादा है और कौन कम है। तो ये आपके 20 कितनी ज़्यादा है, तो ये आपके 1 ज़्यादा है 19 से, और 17 आपका कितना कम है 19 से, तो 2, और 15 कितना कम है, तो ये 4। वहीं आपके 13 कितना कम है 19 से, तो 6, और 27 कितना ज़्यादा है 19 से, तो आपके ये 8, और फिर यहाँ पे 30 कितना ज़्यादा है 19 से, तो आपका 11। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले और माइनस माइनस वाले आपके एक जगह जोड़ लेंगे। तो 8 और ये 19 और ये एक 20, ये होंगे प्लस वाले, और माइनस वाले कितना हो जाएगा 6 4 10 और 2 12, यानी -8। और संख्या आप देखिए कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये तो कितना हो जाएगा आपका 1 दशमलव जाएगा आपका। तो जो औसत हम माने हैं तो यहाँ पे कितनी संख्या, यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे 19 में, तो 1 दशमलव आपका क्या होगा, औसत हो गया। ये तो हो गया कि हमें औसत निकालना होगा, तो हम ऐसे करेंगे। औसत अगर आपका निकालना रहेगा तो यहाँ पे अगर प्लस में आती है तो क्या करेंगे, प्लस ही रहेगा, यहाँ पे हम जोड़ देंगे केवल औसत में। अगर वही आपकी संख्या निकालना अगर रहेगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पे प्लस में आएगा तो हम औसत में से माइनस करेंगे, और माइनस में आएगा तो आपका औसत में से क्या करेंगे कि प्लस करेंगे। जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम संख्या निकालेंगे कैसे, तो जैसे कि दिया रहता है कि आपका 20 17 15 13, और वहीं पे पूछ लिया जाएगा कि आपका x का मान क्या होगा, तो वही क्या x का मान जब पूछेगा तो वो तो आपकी संख्या पूछी जाती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, मान के चलिए 10 है और फिर यहाँ पे 13 और यहाँ 17 और फिर 21 और फिर यहाँ पे मान के चलिए कि ये 1 है, और बराबर में आपका औसत कितना दिया है, तो मान लेते हैं कि 14 आपका औसत है। तो अब इसको हम निकालेंगे, क्योंकि समान संख्या नहीं है, तो एक तो है कि आप इसको प्लस कर दीजिए और जितनी संख्या है उससे हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इतना प्लस करके और x का मान इसमें से ऐसे करके माइनस करके हम निकाल देंगे। और अगर वही अगर सूत्र से नहीं निकालना होगा, देखेंगे कि आपका कितना ज़्यादा है और कितना कम है। तो ये आपका 10 है तो 14 से कितना कम है, तो 4, ये आपके कम है। 13 कितना कम है, तो 1, और 17 आपका कितना ज़्यादा है, तो ये 3, और 21 कितना ज़्यादा है आपका, तो ये 7। वहीं x तो ये तो 0, इसका तो कोई मान ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, प्लस वाले प्लस से और माइनस वाले माइनस में जोड़ देंगे, तो आपके 7 3 10, ये आपके प्लस वाले 10 हुए और ये माइनस वाले आपके 5, माइनस कर देंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, ये प्लस के 5 आ गए। तो औसत कितना है आपका 14 है। तो जब यहाँ पे संख्या निकालनी होगी तो आपकी संख्या कितने से आपके -5 यहाँ पे घटा देंगे, तो कितना, ये 9, यही क्या हो जाएगा आपका औसत हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पे माइनस में आती तो क्या होता है, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। अगर संख्या निकालनी होगी तो हम ऐसे करेंगे। वहीं अगर आपका औसत केवल निकालना रहेगा तो
प्लस में आएगा तो प्लस करेंगे यहाँ पे, और माइनस में यहाँ पे आएगा तो माइनस करेंगे। लेकिन अगर जो संख्या निकालनी रहेंगी यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे अगर प्लस में आएगी तो यहाँ पे माइनस करेंगे, और यहाँ पे माइनस आएंगी तो यहाँ पे प्लस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।